नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। लोग बड़े बड़े सपने लेकर फ्लैट खरीदते हैं, अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर देते हैं। 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए में फ्लैट खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं। लेकिन बिल्डर लोग खरीदारों को चूना लगा देते हैं और सारा माल हजम करने की सोचते हैं। ऐसा ही मामला IMT क्षेत्र में और ये जो गांव है आपका मुजेड़ी गांव है, यहाँ पर देखने को मिला है। पहले यहाँ पर फेरस का एक बोर्ड लगता था, अभी जो है यहाँ पर टाउन फीट का बोर्ड लगा हुआ है, टाउन फीट 60। और ये ख़रीदार हैं जिन्होंने प्लॉट ख़रीदे थे कई वर्ष पहले, लेकिन इनको ना तो प्लॉट मिला और ना ही अब रिफ़ंड मिल रहा है। ये लोग परेशान हैं, बारिश का मौसम है, उसके बावजूद भी ये यहाँ पर आए हैं अपने पैसे लेने के लिए। अभी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को बताया गया था कि 250 करोड़ रुपए रिफ़ंड कर दिए गए, जबकि ये पूरी तरह झूठ था। एक भी पैसा रिफ़ंड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनके हाथों में पोस्टर वगैरह भी है। सर दिखाइए क्या लिखा है। विक्टिम्स ऑफ फेरस मेगा पोलिस सिटी नाउ टाउन फिट्स 70 सेक्टर 70 फरीदाबाद। आप देख सकते हैं विक्टिम्स हैं, ये पीड़ित हैं, इनको ठगा गया है, इनको चूना लगाया गया है। एक एक करके सर आइए, हाँ एक एक करके बातचीत करते हैं क्या मैटर है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर यहाँ आप प्लॉट खरीदने आए हैं, फ्लैट खरीदने हैं, क्या खरीदने आए हैं? हम तो यहाँ देखने आए हैं जी, क्या है, हमने प्लॉट खरीदा था 2011 में और सपने दिखाए गए थे भी 2014 में आपको पोजीशन दे दिया जाएगा और भाई यहाँ पे हरी भरी सोसाइटी होगी, अच्छा रेजिडेंस होगा, स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। ये झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। 2012 में आपने बुक कर लिया था? 2011 में। 2011 में और 2014 में जो एग्रीमेंट है हमारा, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, तो उसमें 2014 का उसमें लिखा हुआ है कि 2014 में पोजीशन दे दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला है और इन्होंने पता नहीं कभी किसी को बेचने की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। और यहाँ पे अलग अलग झंडियाँ लगाई हुई हैं टाउन फिट के नाम से। अच्छा, झंडी बदल दी जाती है। पहले फेरस मेगा पोलिस, अभी टाउन फिट 70 का बोर्ड लगा दिया, टाउन फिट 70 का बोर्ड लगा दिया गया है। अच्छा सर ये बताइए, आपने सपना तो देखा था 2014 में यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा, हाँ जी, जो भी प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन कुछ नहीं मिला है। हम ऐसे पेट काट काट के पैसा जमा किया, इकट्ठा किया, कर्जा लिया, वो आज तक हम वो भुगतान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला है, हमें कुछ नहीं मिला है। अच्छा, यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं आप लोग? बिल्डर को ढूंढ रहे हैं क्या? बिल्डर को ढूंढ रहे हैं। यहाँ हम इनका जाते हैं, कहीं ऑफिस मिलता नहीं है। गुड़गांव में गए। कौन है जिसने पैसे ले लिए? ये फेरस मेगा पोलिस सिटी के नाम से ये प्रोजेक्ट था। इसके डायरेक्टर हैं सुरेंद्र सेठ और आशीष सेठ। हम उनसे मिले हैं, वहाँ गुड़गांव में भी इन्होंने 3 बार ऑफिस चेंज कर दिया है। इनके फार्म पे मिले हैं जाके दिल्ली में। अच्छा। ये कहते हैं जी हम साल भर में कर देंगे। हम 6 साल से करीब इनको मिल रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया है। अच्छा अच्छा, यानी आपने पैसे दिए, ना पैसे दिए हैं, ना चूना लगा दिया है, ना रिफंड भी नहीं किया, ना कोई रिफंड किया है। लेकिन सर डिप्टी CM को बताया गया कि 250 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए गए। कुछ नहीं किया, किसी को एक नहीं किया हुआ है। कोई 1-2 आदमी का कोई इंटरेस्ट होगा तो हमें तो पता नहीं वो क्या उनसे कोई सेटिंग है या क्या है। तो वो सिर्फ एक आदमी ने जाके बोल दिया वहाँ पे। अब या तो ये तो प्री प्लान से बुलवाया गया है, हमें लगता है। सर यहाँ पर जैसा कि पहले फेरस मेगा पोलिस प्रोजेक्ट था, अभी टाउन फिट 70 का बोर्ड लगा है, तो अब नए खरीदार इन फ्लैट्स को खरीद रहे होंगे। अब नए लोगों को चूना लगाया जा रहा है, तो हमारा पर्पज ये भी है यहाँ आने का कि नए लोग ना ठगे जाएं। हम ही इसमें पीड़ित हैं, बाकी लोग ना फंसे इसमें आके। जिस तरह से आप परेशान हैं, उसी तरह से नए लोग भी परेशान होंगे। बिल्डर तो चूना लगा जाएगा। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, इस पे कुछ पाबंदी लगाई जाए कि देखा जाए इसका कि ये क्या है, इस पे कोई तो नियम फॉलो होगा कि क्या क्या कर रहे हैं, किस माध्यम से दूसरा बोर्ड लगा दिया। सर कहीं केस कैसे आ गया? बिल्डर लाइसेंस पहले किसी के नाम से था, और लाइसेंस इन्होंने ना रिन्यू कराया और दूसरा बिल्डर भी आके बेचने लग गया। यहाँ गलत काम तो हो रहा है, लेकिन कहीं कंप्लेन वगैरह किया आपने? हमने किया है कंप्लेंट। कहाँ पर किया है? हमने रेरा में भी केस डाला है, NCLT में भी केस किया है। हमने यहाँ पे कमिश्नर के यहाँ एप्लीकेशन दी, लेकिन उसका कोई डिस्प्यूटेड बताई जा रही है, उसका आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ लोगों के यहाँ पर फ्लैट्स हैं जिनसे बगैर परमिशन के यहाँ पर जो प्लॉटिंग कर दी गई है, एक तरह से फिर से बेचा जा रहा है, इसे। चलो ठीक है सर, और भी कई लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सब ठग लिए गए, सबको चूना लगा दिया गया।
ये सभी बिल्डर को ढूंढ रहे हैं कि बिल्डर कहीं मिले, इनके पैसे रिफंड करे, ये फिर से जो है अपनी रूटीन में आए, अपना काम करे। बहुत सारे लोग हैं, बातचीत करेंगे सर से। ये सर जो है बहुत परेशान है, वाकई में परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं। सर बहुत परेशान है, उस दिन भी आए थे, हंसते रहते हैं, लेकिन इनके जो है कम से कम 75 लाख रुपए चूना लग गया ना आपका? 77 लाख 6,00,000 चूना लग गया। हाँ, फिर भी आप हंस रहे हैं सर। और चारा भी क्या है ये बताइए। हंस रहे हैं अपनी बेवकूफ़ी पर कि हम लोगों ने, और आज भी बच्चे कहते हैं पापा हम आपकी वजह से डूब गए। हमने सोचा था कि उन्होंने बहुत ही एक लुभावना प्रोजेक्ट तैयार करके बहुत अच्छी प्रिंटिंग से कलर्ड वगैरह जो भी होता है, थोड़ा भाषा का हो सकता है कहीं भेद हो जाए, उन लोगों ने हमको सपना दिखाया था कि अखबार में विज्ञापन दिया था और उसके ब्राउचर्स भी बांटे गए थे कि हम 100% बिजली बैकअप देंगे, सड़क होगी, सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, खाने आदि की दुकानें होंगी, मल्टी पर्पज जो है कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, कम्युनिटी सेंटर होंगे, ग्रीनरीज होगी, जिम, स्पा, क्लब, स्कूल, हॉस्पिटल्स और शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के जगह आदि प्रलोभन दे करके, और हमने उसे सोचा कि शायद एक अच्छी जगह है। अच्छा। तो ये सोच करके हमने सभी लोगों ने, टोटल अमाउंट इसकी लगभग 90 लाख पड़ती थी हमारी, और हम लोगों ने 2012 से लेके 2013 तक 77,06,000 रुपए लगभग 88% पेमेंट कर चुके हैं। और सभी लोग 88% कर चुके हैं जो भी यहाँ बायर्स थे। इसके अलावा आज आप देख रहे हैं ये जंगल के अलावा बहुत ही हैरानी को एक साथी कह रहे थे ग्रीवेंस कमेटी में, उन्हीं के ही साथी थे, प्रशासन के लोग रहे होंगे या कौन, हम तो पहचानते नहीं, कि ये डीलर आपको दे रहा है जगह तो आप ले क्यों नहीं लेते। वो डाइस पर बैठे हुए लोग जो प्रशासन को, जो बहुत बड़े बड़े कंपटीशनों को पास करके आते हैं, बहुत इंटेलिजेंट और विद्वान समाज के प्रमुख लोग होते हैं, उन लोगों ने जब हुड्डा को बसाया, हुड्डा की प्लानिंग, हरियाणा सरकार की प्लानिंग, सेंटर की प्लानिंग, उस सब की वो ट्रेनिंग करके आते हैं, सबसे वो वाकिफ होते हैं। क्या हुड्डा इसी तरह का जंगल देती है? हुड्डा उससे पहले बाउंड्री बनाती है, ये मेरा पार्क है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरी लाइट है, ये सीवरेज सिस्टम है। बहुत हैरानी होती है कि इसको आप डेवलपमेंट चार्जेस, जो भी यहाँ के एक नॉमिनल चार्जेस गवर्नमेंट रिलीज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, EDC से सीलिंग, एक सीलिंग वैल्यू, हाँ जी, वो सीलिंग प्राइस कह लीजिए एक तरह से, तो जी यहाँ की वैल्यू 10,000 रुपए का होगी और हमने लिया 30,000 रुपए के लगभग, क्योंकि EDC IDC लग के। इसका मतलब हम लोग इस जंगल को ले लें जहाँ ना सुरक्षा होगी, ना सड़क होगी, ना पानी होगी, ना बिजली होगी। ये तो वो लोग बोल रहे थे जो डाइस पर बैठे थे, जिनको ये पता है कि हमने हुड्डा को डेवलप किया है, कितनी बड़ी अथॉरिटी जिसके अंदर 1,000-2,000 वर्कर्स काम कर रहा है, बड़े बड़े ऑफिसर्स वहाँ बैठे हैं, फॉरेन वो ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, फॉरेन माहौल को देख, और हमसे कहते हैं कि इतना पैसा डूबने के बाद कि वो डीलर दे रहा है, आप जगह क्यों नहीं ले लेते वहाँ पर? अच्छा। अब आप ही बताइए, आप मौके पर देख रहे हैं, क्या उचित होगा? अगर ये उचित और न्याय हमारे साथ है तो हम इसे ही ले लेते हैं। सर, इस एरिया को ग्रेटर फरीदाबाद कहते हैं जी। ग्रेटर फरीदाबाद यानी महान फरीदाबाद जी। लेकिन आप लोगों को ठगा जाता है, सपने दिखाकर पैसे ले लिए जाते हैं, रिफंड भी नहीं मिलता, सरकार, प्रशासन, डिप्टी CM आते हैं, उनको झूठ भी बोला जाता है जी। तो क्या कहना चाहते हैं इस पर सर, क्या सुधार होना चाहिए? डिप्टी CM साहब के बारे में मुझे तो क्या मैं कहूँगा, हरियाणा निवासी एक एक बच्चा बूढ़ा नागरिक दुष्यंत चौटाला जी को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। उनके परदादा का नाम चौधरी देवीलाल था, जिन्होंने माइक पर खड़े होके एक ऐलान किया था कि जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा उसी दिन मैं ये सिग्नेचर करूंगा कि किसानों के सारे कर्जे माफ, और मैं हस्ताक्षर करूंगा। वो उस वंशज की संतान है, हमें उनके न्याय पर पूरा भरोसा है, लेकिन उनको गुमराह किया गया है। उनको यही मालूम नहीं है कि कितने दुखी लोग यहाँ पर हैं। अगर आप कन्वेंशन हॉल के बारे में जानते हो तो 200-250 मीटर का 2 गेटों का अंतर है। हम लोग उस दिन वहाँ भटकते रहे, एक गेट ईस्ट साइड है, एक वेस्ट साइड है। वेस्ट साइड में उन्होंने कहा ये पब्लिक के लिए है, ईस्ट गेट के लिए कहा ये प्रशासन के लिए है, हायर अथॉरिटीज के लिए है। जब हम वेस्ट पर जाते हैं तो वो कहते वहाँ हमारे अधिकारी हैं, उनसे बात कीजिए।
जब हम अधिकारियों के पास जाते तो वो कहते नहीं आप वेस्ट गेट पर ही जाइए क्योंकि वहाँ आम पब्लिक के लिए है, और वो कहते हैं कि एसएन गर्ग चले गए हैं, आपका एक ही नुमाइंदा था, अब कोई नहीं जाएगा। ये उस दिन की स्थिति थी। और गर्ग साहब का प्लॉट था। गर्ग साहब पूरे बायर्स का कोई इस तरीके का नहीं है कि भाई हमने उनको कहीं एफिडेविट दे दिया या कहीं हमने कमिटमेंट पे साइन कर दिया कि आप जाएं और फाइनल अथॉरिटी आप हैं। हम अदर्स थे उनके साथ समझौते में, उसके केस में एसएन गर्ग एंड अदर्स के अंदर हम 45, 48, 33, 37 जो भी लोग हैं, लेकिन वो संख्या अवश्य 35 से ऊपर ही है। तो हम वो सब लोग वहाँ थे और अदर्स को अपना राइट है कि वो क्या फैसला लेंगे। 250 करोड़ की कमिटमेंट वो बिल्कुल हमको हैरान और दुख देने वाली है। अंकल जी, आप तो फेरस सिटी पे बता रहे हैं अपनी जमीन, लेकिन यहाँ तो टाउन फिट 70 का सारा टाउन फिट 70 15 अगस्त 2021 को दिन के 1 बजे के आसपास यहाँ पर टाउन फिट जो भी कुछ लोग थे, मैं नहीं उनको जानता, लेकिन हाँ यहाँ मैं आया था क्योंकि एड मैंने देखा था। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ झंडे लहरा रहे थे, जैसे कि दो आप देखते हैं स्टेडियम में झंडे है, ऐसे झंडे तो स्टेडियम में लहराते हैं। जहाँ दो पार्टियां आपस में लड़ती हैं उनमें जीत और हार का फैसला होता है। तो क्या यही दर्शा रहे हैं झंडे के वहाँ पर मौके पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई बुलडोजर नहीं है, कोई लेबर नहीं है। इसका थोड़ा डिटेल में बताइए। जो टाउन फिट है, ये टाउन फिट का प्रमोद गुप्ता करता धरता है, जो कि मेरे से मिला भी था। 1 घंटे मीटिंग हुई है। उसने बोला था कि जितने भी लोग आप यहाँ पे हैं वो अपने 90% पैसे ले लो जितने तुमने 10 साल पहले लगाए थे, और यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं तो टाउन फिट के नाम से मैं इसको डेवलप करूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ना पैसे मिलेंगे ना प्लॉट मिलेगा, तुम सबको यहाँ से आउट कर देंगे। और मेरा नरेंद्र गुप्ता से अच्छा रिलेशन है और नेताओं का इसमें पैसा लगेगा और हम लोग इसको अपने हिसाब से डेवलप करने वाले हैं। विधायक ये हाँ नरेंद्र गुप्ता जी का नाम ले रहे थे। तो विधायक जी से मिले आप कि वो आपका नाम विधायक जी से नहीं मिले हैं, हम केवल प्रमोद गुप्ता जी से मिले हैं। वो आरपीएस जो कोई ग्रुप है उसमें वो बोलते हैं आरपीएस का पी मैं ही हूँ, मेरा नाम प्रमोद गुप्ता है और मैं टाउन फिट के नाम से इसे डेवलप करूंगा। और जो पहले सेठ के पास था, जो भी इसके मालिक थे फेरस वगैरह, वो बर्बाद हो गए हैं। हमने उससे औने पौने दामों में इसको खरीदना है और आगे हम डेवलप करेंगे। या तो आप मेरे हिसाब से चलना, और अगर आप मेरे हिसाब से नहीं चलते हो तो ना तो आपको पैसा ही मिलेगा और ना आपको प्लॉट मिलेगा, आप केस लड़ते रहना, केस ऐसे ही चलता रहेगा। और वही उन्होंने किया। जब दुष्यंत चौटाला जी आए तो उन्होंने अपना बना के पूरा ग्रुप अपने लोग सेट कर लिए। उन्होंने दुष्यंत चौटाला के सामने साफ साफ ये कह दिया कि भाई ऐसा है, यहाँ पे सब कुछ सेटल हो गया, मामला कुछ नहीं है, सब कुछ मामला खत्म हो गया। ना कोई मामला खत्म हुआ है, एनसीएलटी भी चल रहा है, एनसीडीआरसी भी चल रहा है। कुछ लोग डर के मारे 4-5 लोग बेचारे, कोई 10 लाख कोई 20 लाख लेके इससे बाहर भी निकल गए डर के मारे। जिन्होंने 70 लाख दे रखे थे, कुछ तो 30 लाख लेके निकल गए हैं। उनको लग रहा है शायद कुछ भी ना मिले। अब कुछ भी ना मिलने से अच्छा वो सोच रहे कुछ तो मिल जाए कम से कम, इस वजह से वो अपना 30 लाख कोई 40 लाख लेके निकल गया। अभी हमारे ऊपर भी दबाव है, हमसे भी ये बोला गया है कि हो सकता है आपको प्लॉट भी ना मिले और पैसे भी ना मिले। आप जितने पैसे, जैसे मैंने यहाँ पे 57-58 लाख रुपए लगा रखे हैं, लगभग आज से 10 साल हो गए हैं। जितने बिल्डर ने रिक्वायरमेंट भेजी थी वो सारा पे किया है। लेकिन प्रमोद गुप्ता से डायरेक्ट मेरी मीटिंग हुई है, उसने बोला या तो आप सेटल कर लो इसे, नहीं तो आपको ये भी नहीं मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तो क्या नाम बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर जीके शर्मा, मैं हॉस्पिटल भी चलाता हूँ फरीदाबाद के अंदर, 15 साल से हॉस्पिटल चला रहा हूँ। और मुझे तो चलो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे दुख ये होता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत ही कम है और उन्होंने पूरी जिंदगी में एक ही प्लॉट खरीदा था और इसी में वो बेचारे फंस गए आके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रमोद गुप्ता को मैं चैलेंज करता हूँ, 1 पैसा ना दे, कुछ भी कर ले जो करना हो उसे, मुझे कोई पर्सनली फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह के जो तरीके हैं, इस चीज के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। गलत काम करेंगे तो हम भी लड़ाई अंतिम तक आप फाइट करते रहेंगे, कहीं भी जाना पड़ेगा। हाँ, जो लड़ाई है, जो कानूनी तरीका वही कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि दिन भर धरना देते रहें, वो हम भी ज्यादा नहीं कर पाते हैं। लेकिन कानूनी लड़ाई है। और दूसरी बात ये भी है कि मैं तो खुद आरएसएस का बहुत समर्थक रहा हूँ। आरएसएस और बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को हम बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन नीचे के लेवल पे गंदगी हमेशा बनी रहती है, चाहे कोई सरकार बदल जाए। और वो नीचे की गंदगी है जो सबको परेशान करती है। पर हमारी उम्मीद है फिर भी सरकार कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि बीजेपी आरएसएस से हम हमेशा पॉजिटिव रहे और हमेशा रहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो आपने देखा यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी परेशानी बता रहे हैं। मैडम कुछ कहेंगे आप? कुछ कहेंगे? हाँ हाँ आप मतलब काफी दिनों से मेरा नाम हरीश है। प्लॉट था आपका यहाँ? हाँ, प्लॉट है हमारा। बताइए। हम हर तरह के प्रेशर डाले जा रहे हैं कि रिफंड ले लिया जाए, ये कर लिया जाए, राइट। और मतलब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन प्लॉट ओनर का साथ देने के बजाय
दे हैव अलाउड दिस टाउन फिट, ये फिट टाउनशिप अलाउ किया है, राइट। वो मतलब बेसिकली मामले को उलझा के मतलब ये बिल्डर्स का साथ दे रही है, ये पूरा भू माफिया की तरह काम कर रहा है। डिप्टी सीएम के बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब पहले तो उनकी कोई ज्यूरिडिक्शन पावर नहीं है कि वो डिसाइड कर सके कि डिस्प्यूट सेटल करने की कोई पावर नहीं है। अच्छा। अगर डिस्प्यूट आप सेटल करना भी चाहते हैं तो आपको दोनों तरफ पार्टियों की बात सुन के डिसाइड करना चाहिए। अच्छा। जिस मीटिंग में केवल एक आदमी गया हुआ है, जो एक कोई गर्ग साहब है यहाँ पे, राइट, उसकी बात सुन के डिसाइड करना कि ये डिस्प्यूट सेटल हो गया है, अब मेरे को तो बड़ी नासमझी दिखती है उनकी, और कुछ नहीं है। अच्छा। इतनी रिप्यूटेड पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं और वो मिसगाइड हो रहे हैं, मैं तो बोलूँगा वो मिसगाइडेड हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन थे वहाँ पे, हमारे जो यहाँ साथी अभी हैं उनको होटल के अंदर जाने नहीं दिया गया, राइट। ये तो मतलब धृतराष्ट्र की तरह राज हो गया कि जिसने जो बोला उसी तरह डिसीजन ले लिया। बड़ी उम्मीद थी चौटाला साहब से, यंग लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं, ये तो अनपढ़ गवारों की तरह उन्होंने एक आदमी की बात सुन के डिसीजन लेना, बड़ा आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद चीफ मिनिस्टर हु होल्ड्स द पब्लिक मीटिंग। मतलब व्हाट इफ यू डोंट हैव बेसिक, अगर समझदारी नहीं है वैसी मीटिंग करते क्यों है, राइट। और यहाँ पे कोर्ट में केस चल रहा है, राइट, और आप सेटलमेंट दे रहे हैं। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? यू आर ओवर एंड अबव द कोर्ट, और वो भी एक आदमी की बात सुन के, और हर तरह से अभी आपने सुना धमकियां दी जा रही हैं सबको प्लॉट देने के लिए। तो ये तो पूरा भू माफिया ही हो गया ना। अच्छा। एक तरीके से भू माफिया की तरह आप भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो गए इसमें। धमकी दे रहे हैं, हमने तो यही सुना है, हमें कोई डायरेक्ट ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, लेकिन जो जिस एरिया का एमएलए अगर इस डिस्प्यूटेड में, डिस्प्यूट वाला जो चल रहा है उसमें प्लॉट ओनर्स के साथ खड़ा होने के बजाय अगर भू माफिया के साथ खड़ा होगा तो क्या बोलेंगे आप, राइट। ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट की आप अवमानना कर रहे हैं, कोर्ट के बाहर आप सेटलमेंट दे रहे हैं, लोकल पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, ये तो क्लियर केस है। मतलब मैं तो कभी कभी लगता है कि आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप लोग नहीं कर रहे हैं उतनी एक्टिवली, राइट। आप लोगों को जाके मिलना भी चाहिए, जुस्सन जी से मिलना चाहिए, जो बीच में पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, उनका क्या इंटरेस्ट है। भू माफिया ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये क्या केवल फेरस तक है या इसकी जड़ें और अंदर हैं कि चंडीगढ़ तक जाती हैं? क्या खट्टर साहब भी इन्वॉल्व है इसमें? क्या है भू माफिया का अंत क्या है? ये ठीक है सर, धन्यवाद सर। हाँ सर, सही है। अभी कुछ दिनों पहले 15 अगस्त के दिन, मेरा नाम गजराज चौहान है, मेरा प्लॉट नंबर है C217। अभी 15 अगस्त के दिन प्रमोद गुप्ता जी ने यहाँ पे इसी जगह पे एक बड़ा सा फंक्शन किया था। इस प्रोडक्ट को रीलॉन्च किया, ये सारे झंडे तभी लगाए गए थे, सफाई करी गई थी यहाँ पे, और इस प्रोजेक्ट को पूरे को रीलॉन्च करके यहाँ पे नए नए प्लॉट्स को सेल किया जाता है, नए सेलर्स को, जबकि इस पे स्टे है। इस प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं सकते हैं। हरेरा ने, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कोर्ट ने सीधा बोला है जब तक लाइसेंस नहीं है आप नए प्लॉट्स नहीं बेच सकते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं, डीलर्स के फोन आ रहे हैं। खुद मैं 3 से 4 लोगों के कांटेक्ट में हूँ जिन्होंने यहाँ पे 10% पेमेंट देके अपने प्लॉट बुक कराया है। मैंने इस बात के लिए हरेरा में भी कंप्लेंट रजिस्टर करी कि यहाँ पे विदाउट लाइसेंस, विदाउट हरेरा अप्रूवल, विदाउट हरेरा नंबर आप प्लॉट सेल हो रहे हैं, बट वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो बोलते हैं कि जी आप हमें प्रॉपर एविडेंस लेके आइए, कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। हमने NCLT में भी रजिस्टर किया। इस प्रॉपर्टी ओनर में पहले सेठ साहब की थी, अभी उसमें 5 नए डायरेक्टर ऐड हो गए हैं। वो नए डायरेक्टर जो ऐड हुए हैं किस बिहाफ पे ऐड हुए हैं, उनका क्या मोटिव है, कितना पैसा उन्होंने सेठ साहब को दिया है, कितना पैसा उन्होंने अपने लगाया है, जबकि ऑलरेडी NCLT में केस चल रहा है। एज पर NCLT अगर किसी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है तो आप उस कंपनी को, उस लैंड को बेच नहीं सकते हो। तो क्या ये डिस्प्यूट है? कोई सुनने को राजी नहीं है, बस तारीख पे तारीख हमें मिले जा रही है। हम लोग जितना भी आप लोग क्या करेंगे सर? अब तो समझ में नहीं आ रहा, ना प्रशासन साथ दे रहा है, ना कोर्ट में जल्दी सुनवाई हो रही है। एक लंबी डेट दे दी जाती है। बिल्कुल मेंटली इस टाइम हम इतना परेशान हो चुके हैं, हमें इतना टॉर्चर किया जा रहा है। कितना पैसा लगा दिया था आपने? मेरा जी टोटल मैंने उस टाइम 25 लाख अपनी जेब से दिया था और 32 लाख बैंक से लोन लिया, जिसकी किस्त मैं आज भी भर रहा हूँ। और अगले 5-7 साल और भरनी है मुझे, और अभी तक कुछ नहीं मिला। मुझे कुछ नहीं मिला। मैं बिल्डर को 57 लाख दे चुका हूँ, और अगर मैं बैंक का लोन अगर सब कुछ मिलाऊं तो मेरा अब तक 75 लाख करीब रुपए जा चुका है। जो 10% यही है जो है मेरे पास। जो 10% देकर बुक करा रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उन्होंने ऐसा यहाँ क्या देखा,
कि इस झूठे वादे में आके उन्होंने बुकिंग हो सकता करा है ली, उनको सच्चाई जबकि पता ना। हाँ यही है, उनको सच्चाई पता नहीं है। बट अब अखबारों में जिस तरह से इश्तिहार आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने बोला है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, कि आप बाकायदा अखबारों में इसकी एडवर्टाइजमेंट निकालिए कि इस जमीन पे स्टे है। उन्होंने जो खरीदे, नए लोगों ने उनको यही बोला गया कि यहाँ पे पहले स्टे था, अब स्टे हट गया है, आप खरीद सकते हैं सब कुछ। बट हाई कोर्ट ने बोला यहाँ पे स्टे है, यहाँ पे कुछ भी खरीदना और बेचना अवैध है। आपके एक साथी ने भी बताया कि प्रमोद गुप्ता धमकियां दे रहे हैं कि लेना हो ले लो, पैसे इतने दे रहे हैं, उतने नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल धमकी दे रहे हैं। मेरे को भी धमकी दी। अच्छा, आपको उन्होंने दी या किसी और से दी? प्रमोद गुप्ता जी ने बोला था। क्या बोला? उन्होंने बोला था कि उन्होंने मेरे को 90% ऑफर किया था कि आपने जितना दिया है उसका 90% ले लो। और मैंने बोला जी नहीं, आप ऐसा करो, क्योंकि मैं इस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट भी करता हूँ। मैंने उनको बोला ये गलत है और ऐसा ऑफर दीजिए जो सबके लिए हो। उन्होंने बोला कि आप अपना सोचो, अदरवाइज आपको ऐसा कर दूंगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सारे आपसे अलग हट जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे। ये तो फिल्मों की कहानी बता रहे हो। फिल्मों में डॉन ऐसे धमकाता है, लेना तो ले लो, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फरीदाबाद में ऐसा कुछ हो रहा है। देखा जाए तो डॉनगिरी हुई है। जो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस कमेटी में हम गए हैं और जिस तरह से बाकी लोगों को एंटर ही नहीं करने दिया गया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि डॉनगिरी ही है। मुझे लगता है कि खाली प्रमोद गुप्ता जी की नहीं है डॉनगिरी, तो मुझे लगता है सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कर रही है। सर हमारे साथ थे, अभी 15 अगस्त को फंक्शन हुआ था, हमने उनसे, प्रमोद गुप्ता जी से पूछा था कि सर यहाँ पे आप जो ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी स्टे चल रहा है और काफी लोगों के केस चल रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे ही बोला था कि कौन है वो, क्या है, कुछ भी नहीं है वो, मैं सबको देख लूंगा, ऐसे ही बोला था उन्होंने। एक्चुअली अब वो धीरे धीरे जो आप हम देखेंगे कि एडीसी के पास हमारी सबके जा चुके हैं, जिसमें से 40 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं कि हमें रिफंड चाहिए। उसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी ने जिस तरह से इस पूरे केस को रफा दफा कर दिया और कहा सब सेटल हो गया है, इससे तो हम यही समझ सकते हैं कि क्या पॉलिटिशियन और क्या एडमिनिस्ट्रेशन, सभी लोग मिले हुए हैं वो बिल्डर के साथ। डीसी साहब से आप लोग कभी मिले पर्सनल जाके? इतने लोग हैं, आप सब मिलिए, सबसे तो मिलते हैं। हम डीसी कमिश्नर सबसे मिल चुके हैं रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि वो कई बार तो मिलने से भी मना कर देते हैं कि अभी नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, इसलिए उनको रजिस्टर्ड मिल रहे। जो नए डीसी साहब आए हैं जितेंद्र जी, वो तो सबसे मिल रहे हैं। आप कभी मिले? इनसे नहीं मिले क्योंकि हमारे पुराने सारे कमिश्नर से हम मिले हैं। हमने इनफैक्ट एफआईआर भी की थी, वो एफआईआर भी अल्टीमेटली डिसमिस हो गई थी। 3 साल बाद उन्होंने एफआईआर को भी खत्म। तो बहुत सारे लोग हैं, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और सभी परेशान हैं, सभी दुखी हैं, दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए सारा कुछ। नहीं, फिर बताएं आज फिर आगे कितना दौड़ चुके हैं आप? कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? मैं तो भाई साहब हर 15 दिन बाद आके देखता हूँ मेरा प्लॉट कहाँ पर है। अच्छा, उसका पता करता हूँ, ढूंढता हूँ कहाँ पर, कहीं नजर तो नहीं आ रहा प्लॉट मेरा। अच्छा, वो नजर ही नहीं आता प्लॉट। क्यों? ये खेत नजर आते हैं सिर्फ यहाँ। अच्छा, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल है। जंगल में इन्होंने कर रखा है लोगों यहाँ तो अकेले आने से कई 100 करोड़ रुपए, कई 100 करोड़ रुपए इन जंगलों का ले रखा है। यहाँ अकेले आने से आप लोग डरते होंगे क्योंकि जंगल ही जंगल है। हाँ, ये जंगल है और क्या, हम तो दिन में ही आते हैं, हम रात में क्या करने आएंगे। अच्छा, दिन में ही आते हैं। तो सर आप कितना पैसा खर्च कर चुके हैं? मैं तो कम से कम ये लगा लो कि 2012 से लड़ाई लड़ रहा हूँ। अच्छा, और लगातार लड़ाई चल रही है मेरी। प्लॉट कितने का था? प्लॉट तो था 60 लाख का था। 60 लाख वो खर्च हुआ, आने जाने में हर हफ्ते क्या कईयों कोर्टों में मेरे कम से कम 10-20 लाख तो मेरे कोर्टों में खर्च हो गए। अच्छा, कोई सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या, रेरा क्या, कौन सी ऐसी है जो इंस्टीट्यूशन जिसपे मैं ना गया हूँ। कहा जाए प्रमोद गुप्ता कुछ लोगों को धमकियां दे रहे हैं, जो है धमकियां तो मिल ही रही हैं। अच्छा, कह रहे हैं आपका पैसा खा जाएंगे, हम खत्म हो जाएगा, पैसा डेड हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा हम सारे को तू डेड क्या करेगा, हम तुझे शमशान घाट में भी ना छोड़ेंगे। मैंने तो उसको बोल दिया, आपका जो सेठ है मिला था मुझे, कहता जी पैसा खत्म होगा, तू तेरे को शमशान घाट में भी नहीं छोड़ूंगा, मेरा पैसा है, हक हलाल की कमाई है मेरी। कोई अफीम बेच के नहीं कमाए पैसे लेकर छोड़ेंगे। हाँ, पैसे विद ब्याज या प्लॉट दे, अप्रूव करे, जब इसको जमीन को अप्रूव कराएं या पैसे दे। हमारे सीधी सी बात है, 2 चीजें हमारी, या पैसा दे या प्लॉट दे। नाम क्या है? मेरा नाम रविंदर सिंह। रविंदर जी, धन्यवाद। तो लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, सब परेशान हैं, कई वर्षों से दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो पैसा मिला, ना तो प्लॉट मिला, कुछ भी नहीं मिला इनको। सब परेशान है। किसी तरह से इन्होंने कर्जा लिया था, लोन लिया था, लोन अभी भी भर रहे हैं, लेकिन ना तो इनको प्लॉट मिला, ना तो रिफंड हो रहा है। आप देख सकते हैं टाउन फिट 70 का बोर्ड लगा हुआ है चारों तरफ, दूर दूर तक। तो ये फरीदाबाद में हो रहा है। बिल्डर लोग
चूना लगा रहे हैं खरीदारों को, ना तो फ्लैट देते हैं ना रिफंड करते हैं। और झूठ बोला जाता है ग्रीवेंस कमेटी में कि 250 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए गए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।